जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं 12 दिसंबर 2025 को। बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का ये पेपर 2 है। पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम। अच्छा, हिंदी का ये राष्ट्रीय काव्य प्रथम है। पेपर कोड है HND 303। इसके बाद HND 304 का पेपर होगा, ठीक है। और ये जो क्लास है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, ठीक है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी यानी। अच्छा, मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं जहां भी आपके MCQ एग्जाम हो रहे हैं वो सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा एक साथ, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2024-25 सत्र का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर नहीं भेजा था तो इस नंबर पर प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा। जो भी आपने क्वेश्चन पेपर भेजा है मैंने आंसर की प्रोवाइड करा दिया है। HND 303, ठीक है, और HND 304 का भी मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग ज़रूर क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। 6 सेमेस्टर में भी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी के भी और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी, ठीक है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। मैं आपको अब बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए पूछा गया था कि राष्ट्रीय चेतना का संबंध है। राष्ट्रीय चेतना का संबंध किसके साथ है? तो राष्ट्रीय चेतना का संबंध राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति की खोज तथा राष्ट्र की उन्नति से है। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आदिकाल का नामकरण चारण काल किस इतिहासकार द्वारा किया गया? आदिकाल का नामकरण चारण काल किसने कहा है? तो गियर्सन और राजकुमार ने कहा है। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। चले 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि आल्हा खंड का प्रधान रस कौन सा है? आल्ह खंड का जो प्रधान रस है वो वीर रस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आदिकाल का नामकरण वीर काल किस इतिहासकार द्वारा किया गया? किस इतिहासकार ने आदिकाल को वीर काल कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का, हिंदी के जो आदिकाल है उसे वीर काल कहा था, ठीक है ना। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हो गया? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वीर रोष बट बैर बर काव्य पंक्ति है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? चंद बरदाई की ये काव्य पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। पृथ्वीराज रासों में कितने समय यानी सर्ग हैं? पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? कुल 79 समय या फिर सर्ग हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर हो गया? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि परमाल रासों के रचयिता हैं। परमाल रासों के रचयिता जगनीक है, ठीक है। परमाल रासो किसने लिखा है? जगनीक ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखें, पृथ्वीराज रासो किस काव्य विधा की रचना है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है, किस काव्य विधा की रचना है? प्रबंध काव्य है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा था किसने? रामविलास शर्मा ने, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि भक्ति काल को किस विद्वान ने लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति काल को किसने लोक जागरण काल कहा था? तो रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्या कहा था? लोक जागरण काल, ठीक है। क्लियर हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, असत्य कथन है इनमें, इन चारों में से, ठीक है, इन तीनों में से कौन सा गलत कथन है? ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। कुरीतियों का खंडन भारतेंदु युग के काव्य का प्रधान लक्ष्य था, ये भी आपका सही है। अच्छा, क्या कह रहा है? देववत्सलता और लोक शिक्षण को भारतेंदु ने नाटक का उद्देश्य नहीं माना।
यह आपका गलत है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का, असत्य कथन है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, रोबहू सब मिली आवहू भारत भाई, पंक्ति किस कवि की है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चले पूछा गया है कि वे आर ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, काव्य पंक्ति है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, वे आर ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, ये काव्य पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल और सुमित्रा नंदन पंत दोनों लोगों ने कहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है, उनका नाम पहले आता है, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण किस धारा के कवि हैं? जो महाकवि भूषण हैं ये किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, अच्छा कुंभ कुंजर के भवन को भंजाने अल छूटे लट केस के। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्लियर हो गया ना, हाथिन के हौद उकसाने कुंभ कुंजर के भवन भजाने अल छूटे लट केस के। ठीक है, क्लियर हो गया। रिक्त स्थान भरना था। देखिए रिक्त स्थान भरने वाला जो पेपर 2 है उसमें पिछले साल कई सारे पूछे गए थे, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन है, इसमें सही कथन कौन सा है? तो देखें, जो महाकवि भूषण हैं पन्ना के महाराज छत्रसाल के आश्रित थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के संग्रह का नाम है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के संग्रह का नाम है दशम ग्रंथ। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए पूछा गया है आपसे कि निगसत म्यान ते मयूखें प्रलभानु कैसी काव्य पंक्ति हैं? ये काव्य पंक्तियाँ महाकवि भूषण की हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि महाकवि जो भूषण हैं, भूषण नाम किस राजा के द्वारा प्रदान किया गया? जो महाकवि भूषण हैं इनको भूषण का जो नाम है वो किस राजा ने दिया था? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल चित्रकूट के राजा रुद्र द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन देखें, देहु शिवा बरुमोह यह की भाषा है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, सही कथन है, इसमें से सही कथन कौन सा है? देह शिवा बरुमोह यह गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित चंडी चरित्र में एक शब्द है, एक शब्द है, ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। बिल्कुल राइट है, सही है ना, बिल्कुल हाँ ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखें, मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि में मातृभूमि के लिए नहीं कहा गया है। मातृभूमि में मातृभूमि के लिए क्या नहीं कहा गया है? दुखमय नहीं कहा गया है। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी हैं, इसके निवासी क्या हैं? इसके निवासी आर्य हैं। ठीक है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ भी खाली स्थान भरना है। नीलांबर परिधान नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 नंबर देखें, सुमेलित करना है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ कवि का नाम दिया गया है और यहाँ कविता है, वीरों का कैसा हो बसंत, यह सुभद्रा कुमारी चौहान का है। तो देखिए डी ऑप्शन में है ग का पहला, और किसी में ग का पहला नहीं है, ग का तीसरा है, क का दूसरा और क का दूसरा है। ठीक है,
तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी ख का तीसरा है तो यानी मैथिली शरण गुप्त चेतना। चेतना कविता किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। और इसमें निजम्यान ते मयूख हैं, ठीक है ना। ये किसकी कविता है? ये महाकवि भूषण की है, अभी आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह बाढ़ चले तेई कुमकुमानो, ठीक है ना। क्लियर हो गया, घ का ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया, क्लियर हो गया। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए 28 नंबर, यहाँ खाली स्थान भरना है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, नदियां जहां सुधा की धारा बह रही हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 29 नंबर, सुमेलित नहीं है। देखें वह देश कौन सा है? राम नरेश त्रिपाठी की कविता है, बिल्कुल। माखनलाल चतुर्वेदी जवानी से संबंधित है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाने फहराने गुरु गोविंद सिंह से संबंधित नहीं है, ये महाकवि भूषण से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है? महाकवि भूषण से बाने फहराने, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। बाकी आर्य मैथिली सरल गुप्त से संबंधित है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि राम नरेश त्रिपाठी ने 8 भागों में ग्राम गीतों तथा उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन किस पुस्तक में किया है? कविता कौमुदी में किया है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर क्या पूछा है इसमें? देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं का सही क्रम है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पेपर बनाया गया था। तो अगर देखें प्रकाशन वर्ष के हिसाब से, तो सबसे पहले इसमें मिलन इनका प्रकाशित हुआ था, उसके बाद पथिक, फिर स्वप्न, उसके बाद कविता कौमुदी, ठीक है ना। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस सन में हुआ था? इनका जन्म 1889 में हुआ था, 1889 में, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ खाली स्थान भरना आपको, ठीक है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, यह स्वतंत्रता की चिंगारी से आई थी, किससे आई थी? अंतरतम से आई थी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है बली होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज रहे, मैं जीता 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 हूँ, माता के हाथ स्वराज रहे, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ हैं। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। देखिए पूछा गया है कि सब पूछ रहे हैं दिगन्न वीरों का कैसा हो बसंत, काव्य पंक्तियाँ हैं। ये काव्य पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान का है, सी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन सही कथन है, सही कथन कौन सा है तीनों में से? तो देखें, मातृभूमि में रत्नाकर शब्द का प्रयोग भारतीय संस्कृति और विरासत को संदर्भित कर लिए ठीक है, कर लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए टाइपिंग में कभी कभी गलती हो जाती है, तो उसमें भी हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखें, वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति के थे, शांति के क्या थे? शांति के शिखरासीन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घर पर बैठ बीच में विचरू यही चाहत मन है, पंक्ति है। ये पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी की हैं, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 39 नंबर, पूछा गया है कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। उपरोक्त पद उद्धृत है, किससे उद्धृत है बताइए? झांसी की रानी से, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्ति का शीर्षक है, इस काव्य पंक्ति का जो शीर्षक है वो आर्य है, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, उपयुक्त काव्य पंक्ति है। ये काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। सी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डीडीयू का पेपर बनाया जाता है, तो किताब को पढ़ेंगे तभी आप लोग अच्छे से पेपर को कर पाएंगे। ठीक है, प्राण अंतर के लिए पागल जवानी उक्त काव्य पंक्ति है। ये काव्य पंक्तियाँ माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। देखिए केवल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का ही हार्ड पेपर बनाया जाता है, बाकी और जगह के जो पेपर होते हैं काफ़ी आसान होते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मूसै। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में किसकी विशेषता बताई गई है? इसमें अंग्रेजों की विशेषता बताई गई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखें, पूछा गया है कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका जो ऋषि भूमि है वह कौन? यहाँ खाली स्थान भरना है, तो भारतवर्ष है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। गुरु गोविंद सिंह की रचना कौन है? जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि आल्ह खंड का संग्रह किया था। आल्ह खंड का जो संग्रह है वो चार्ल्स इलियट ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आल्ह खंड का संग्रह किसने किया? चार्ल्स इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि नैनागढ़ की लड़ाई का संबंध है किसके साथ? आल्ह खंड से है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, रासो काव्य परंपरा में रेवा तट का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज रासो में मिलता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम किरीटिनी रचना है। किसकी रचना है हिम किरीटिनी? माखनलाल चतुर्वेदी की। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मुकुल काव्य संग्रह किसकी रचना है? मुकुल काव्य संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, अब आगे बढ़ें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे थोड़ा सा। चलें यहाँ से 2023-24 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, पेपर कोड आप लोग देख लेंगे। बी फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी, हिंदी का राष्ट्र काव्य प्रथम। इसमें पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? आदिकाल का नामकरण बिरगाथा काल किस इतिहासकार द्वारा किया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्लियर हो गया? चलें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि बिसलदेव रासो के रचयिता हैं। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन देखें, पूछा गया है दारुण दहत हरनाकुश बिंदारिगे बेको पक्ति है। ये पक्तियाँ किसकी हैं? ये पक्तियाँ महाकवि भूषण की हैं। ठीक है, दारुण दहत हरनाकुश बिंदारी बिको जो पक्ति है वो महाकवि भूषण की है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध है किससे? द्विवेदी युग से इनका संबंध है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 5 नंबर पूछा गया है आर्य कविता है। आर्य कविता किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। अभी आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, 2024-25 वाले सत्र के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्या सभी। पंक्ति के रचयिता हैं। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। सारे क्वेश्चन नहीं दोहराए जाते हैं, 4, 5, 10, 15 क्वेश्चन इसी तरीके से दोहराए जाते हैं हर साल, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखें मातृभूमि कविता के रचनाकार हैं। मातृभूमि कविता के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया? चलें 8 नंबर क्वेश्चन, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। काव्य पंक्तियाँ हैं। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर पूछा गया है आपसे,
देखिए, पृथ्वीराज रासो में भारत के किस हिंदू सम्राट के चरित्र का वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। पृथ्वीराज रासो को लिखा किसने था, पूछा जाता है, चंद्रबरदाई ने। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखें, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? आदिकाल को वीर काल की जो संज्ञा है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया पृथ्वीराज चौहान तथा जयचंद के बीच युद्ध की कथा का संबंध किस ग्रंथ से है? तो इनका संबंध पृथ्वीराज रासो से है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है भविष्यत कहा किसकी रचना है? ये रचना किसकी है? धनपाल जी की रचना है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं मेरुतुंग। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन है, ये स्टेटमेंट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्राण सांकली के रचनाकार हैं। प्राण सांकली के रचनाकार गुरु गोरखनाथ हैं। ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखें, पौम चरियू के रचनाकार हैं। पौम चरियू के रचनाकार कौन है? बिल्कुल स्वयंभू हैं। क्लियर हो गया आपका। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे बढ़ें। चले 17 नंबर क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया कि हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखन ने भक्ति के प्रादुर्भाव को इस्लामिक या फिर इस्लाम की प्रतिक्रिया माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। आगे बढ़े ना। चलें 18 नंबर क्वेश्चन है, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसे आज है। कथन है, ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मैखला रत्नाकर है। पंक्ति के रचनाकार हैं। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए एक बार ये इतना आया था। ठीक है, खाली स्थान भरने के लिए। ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ही आपके आंसर होते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें पथिक कविता के रचनाकार हैं। पथिक कविता के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। ठीक है ना। चले डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है, रत्नाकर गर्जना करता है, मलयानीन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरता रहता है, किस कविता का अंश है? यह पथिक कविता का अंश है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि स्वतंत्रतावादी भावधारा के कवि हैं। स्वतंत्रतावादी भावधारा के कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी हैं। ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, पूछा गया है वह देश कौन सा है? कविता है, वह देश कौन सा है। यह कविता किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध हैं? माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलें 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। पंक्ति के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, घर मेरा है कविता है। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी का है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखें, ये क्वेश्चन दोहराया गया है। ठीक है। हिम तरंगिणी काव्य संग्रह है। किसका काव्य संग्रह है?
माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 28 नंबर। पूछा गया है वीरों का कैसा हो बसंत तथा झांसी की रानी कविता है, किसकी कविता है, किन्होंने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, पकती है, ये पक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राखी की चुनौती कविता है, यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हो भाई पुनः पूछती हूँ कि माता के बंधन की है लाज तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती यह राखी की है आज तुमको। काव्य पंक्तियाँ हैं, यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल की प्रथम नवजागरण कहने वाले, भक्ति काल को, ठीक है, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान हैं कौन, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन हैं कौन है, गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, देखिए संत रैदास का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। तो संत रैदास का जो संबंध है वो भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा से है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। पूछा गया है विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा में की है, ब्रज भाषा में। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। पूछा गया है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, पक्ति का संबंध है, यह पक्ति भक्ति काल का है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पक्ति हैं, ये पक्तियाँ किसकी हैं, कबीर रैदास की। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पक्ति हैं, ये पक्तियाँ किसकी भैया बताइए आप सभी लोग, बिल्कुल कबीरदास जी की। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है अखरावट के रचयिता हैं, अखरावट के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मध्यकाल के किस कवि को समन्वयवादी कवि कहा गया है। मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि कहा गया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवा बावनी के रचनाकार हैं, शिवा बावनी के रचनाकार महाकवि भूषण हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल स्तुति के रचयिता हैं, अकाल स्तुति के रचयिता गुरु गोविंद सिंह जी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भूषण का असली नाम है, भूषण का असली नाम क्या है, महाकवि भूषण का असली नाम घनश्याम है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है देह शिवा बरुमोह यह पक्ति के रचनाकार हैं, इस पक्ति के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह जी हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है लाल कवि किस काल के कवि हैं, लाल कवि, तो ये रीति काल के कवि हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूछा गया है रीति काल के किस कवि का एक नाम गोरेलाल पुरोहित है, बताइए लाल कवि का नाम गोरेलाल पुरोहित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंद्र जिमी जम्भ पर बाड़व ज्यों अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, पक्ति के रचनाकार हैं, इस पक्ति के रचनाकार महाकवि भूषण है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिवा बावनी में किसकी वीरता एवं शौर्य का वर्णन है। शिवा बावनी में महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का वीरता और शौर्य का वर्णन है, ठीक है ना। शिवा बावनी में बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बाने फहराने घराने घंटा गजन के पंक्ति में कवि वर्णन करता है, किसका वर्णन करता है, सुसज्जित सेना का, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।